सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI महाराष्ट्र समेत मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अगर मैं बात करूं कि हम लोग यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI उम्मीदवारी क्यों मालेगांव में कर रही है, तो बहुत सारी बातें हैं वो बताने के लिए। माजी में जब हम लोगों ने यहाँ पे पार्टी लॉन्च की तब हमारे शहर में एक सानिया पेश आया जिसे आज तक सियासी लीडरान अपने स्टेज से कह रहे हैं, जो था 12 नवंबर का। तब से लेकर आज तक हमने हर मसाइल पर आवाज़ उठाई है, फिर वो चाहे कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या प्रांत तहसीलदार से रिलेटेड हो या डिपार्टमेंट के मामलात हो। अभी एकदम करंट बातें अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं तो जिसके अंदर फ़िरका परस्ती के सवाल पर हम लोगों ने धरने आंदोलन भी किए और इसी सवाल से हम लोगों ने खयाबान निशात चौक में जलसा भी लिया था। आप देखें मालेगांव समेत जो आउटर के इलाके हैं, सटाना, नामपुर, कलवन, इन इलाकों में फ़िरका परस्ती किस तरह से उरूज पर थी। देहातों में बैनर लगाकर बायकाट करने की बात की गई मुस्लिम समाज का। वो जहर धीरे धीरे मालेगांव तक पहुंचा। मैं समझता हूं 15 दिन पहले जुमेरात के दिन किला पुलिस स्टेशन से महज 10 से 15 कदम की दूरी पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा गया कि ईद की दिवाली की खरीदी भाई से करें, भाईजान से नहीं। इसी तरीके से विशालगढ़ का मामला आया, उस पर भी पार्टी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। विशालगढ़ में सबसे पहले पहुंचने वाली कोई सियासी जमात थी तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI थी। उसी के साथ साथ नितेश राणे वाला मामला आया, हमने तब भी FIR कराई। ट्रेन का मामला आया जो चचा के साथ में बीफ के इल्ज़ाम में जिनके साथ में नाजेबा हरकत की गई, तब भी हम लोगों ने यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई के यूनिट ने उनको रेलवे कमिश्नर के ऑफिस में ले जा कर के FIR दर्ज करवाई। रामगिरी का मामला आया, महाराष्ट्र में लगभग 60 FIR रामगिरी पर दर्ज हुई, जिसमें से 27 FIR सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दर्ज की गई पूरे महाराष्ट्र में। उसी के बाद स्वामी नरसिम्हानंद का मामला आया जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, तब भी लगभग 7 से 8 FIR मालेगांव में महाराष्ट्र में दर्ज हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम FIRs को रजिस्टर करवाने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में किया गया। मालेगांव में भी 0 FIR कुल जमाती तंजीम के साथ में SDPI ने मिलकर की। मैं समझता हूँ 0 FIR होने का मामला मालेगांव में अपनी नौइयत का पहला मामला था। इससे पहले कोई FIR हमारी मालूमात में तो नहीं थी कि ऐसी हुई है। ऐसी तमाम बातें जो शहरियान के लिए और शहर में बसने वाली आवाम के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मालेगांव यूनिट के ज़रिए की गई हैं, इस लिहाज से या इन बातों के चलते या इन बातों के मद्देनज़र हम लोग आवाम के लिए आवाम के दरमियान में जाकर उम्मीदवारी करने के दावेदार हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आवाम के तमाम मसाइल पर हम लोग बात करें और उस पर आवाज़ उठाएं। आज मुंबई के हमारे स्टेट के ऑफिस में जो मुमरा में वाक़ है, दोपहर में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है लगभग महाराष्ट्र में हम लोग 25 सीटें लड़ने वाले हैं, जिसमें से मालेगांव भी एक है। इसी के साथ साथ अभी पहली फहरिस्त, पहली सूची स्टेट ऑफिस के ज़रिए दी गई है हम लोगों को, जिसमें 8 नाम है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा मालेगांव सेंट्रल हल्का नंबर 114 का भी उसके अंदर नाम है। आगे मैं हमारे रियासती सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक महाज साहब से गुजारिश करूंगा कि मालेगांव में जो हमारे उम्मीदवार हैं मालेगांव सेंट्रल 114 हल्के के, इनका नाम अनाउंस करें। मैं एक बात और बता दूं आपको कि मालेगांव आउटर यानी कि हल्का नंबर 115 में भी हम लोग इनिशियल स्टेज पर हैं। बहुत जल्द हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ का भी उम्मीदवारी का ऐलान हम लोग करें। दोस्त, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ। और जैसा कि अभी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी है, इसी सिलसिले में जो बातें बताई गई है, मालेगांव शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने, मालेगांव यूनिट ने जो स्टेट SDPI को जो प्रपोज़ल दिया था उसमें 3 नाम थे, जिसमें मेरा भी एक नाम था, राइल हनीफ का भी नाम था
और एक नाम था हमारे अब्दुल्ला इंजीनियर साहब का। स्टेट ने उसको जो है बड़ी संजीदगी से जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद हमारी पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जो दस्तूर है, स्टेट ने उस प्रपोज़ल को, उस तजवीज़ को नेशनल को भेजा और नेशनल ने जो है हमारे उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल हल्का असेंबली से अब्दुल्ला इंजीनियर साहब को बहैसियत उम्मीदवार फाइनल किया है। हमारी आज ही से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है ऐलान भी किया जा रहा है और आज ही से हम लोग जो है प्रचार मुहिम में भी उतरेंगे और हम लोग जो है बहुत ही ज़िम्मेदारी से शहर के लिए, कौम मिल्लत के लिए और जो मसाइल है कौम के, उसको उठाने के लिए हमारी पार्टी जैसा कि माजी में भी काम करती रही है, आगे भी काम करेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सोकर उठने से लेकर सोने तक आवामी काम करते हैं और इंतहाई मुखलिस कैडर है, इंतहाई मुखलिस वर्कर है। इन सभी की ये ख्वाहिश थी मालेगांव शहर में उम्मीदवारी ऐसे शख्स को दी जाए जो इंतहाई मुखलिस हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तजवीज़ को जो है स्टेट ने और नेशनल ने अप्रूव किया है, मंजूर किया है और मैं आप सभी के ज़रिए से, आप सभी के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि बहैसियत उम्मीदवार जो है हमारे अब्दुल्ला इंजीनियर साहब के नाम को, इनको जो है प्रमोट करने में आप सभी लोग हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल शर्मा शो चालू है। आज हम शहर में देखें कि जितनी भी सड़कें, जितनी गटरें जिनके लिए इन्होंने फ़ंड लाया, इन्होंने कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए फ़ंड नहीं लाया, इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं लाई, इन्होंने मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, डेंटल कॉलेज नहीं लाया। इन्होंने रोड और गटर के नाम पे माजी में सियासत की, जिस पर यह आज भी कायम है। आज हम देखें पूरे शहर का हाल, हमें खंडर के शहर से जाना जाता है या खंडों के शहर से। मरहूम वालिद, मैं मेरी बात कर लेता हूँ। मेरे मरहूम वालिद माजी में जो आज समाजवादी के लोग हैं, इनके पास जनता दल थी जब बहुत बच्चे थे। उस वक्त मेरे वालिद जनता दल के गठनेता हुआ करते थे। जनता दल जब निहाल साहब जिंदा थे और उस वक्त निहाल साहब एमएलए थे, तो उनके इंतकाल को 12 साल हो गया, तो वो विषय तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि सियासत में मैं 3 साल, मुझे अमली सियासत में 3 साल हुआ है, तो ख़ानदानी सियासत का यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने जो कहा अभी मैं फिर से उसके ऊपर आ रहा हूँ। जो कॉमेडी सर्कस यहाँ चल रहा है, शहर खुली आँख से देख रहा है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। डेवलपमेंट तो बोलने का भी ढंग नहीं है लोगों को। डोलप बोलते हैं, डोलप। ये हमारे शहर का हाल। जो शख्स नई पार्टी इस्लाम के नाम से लॉन्च करता है, वो शख्स को अपनी पार्टी का नाम देख के बोलना पड़ता है। हम एक सांस में बोलते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये एक सांस में अपनी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। आपने वो फिल्म देखी होगी ना, पीके, कॉमेडी पिक्चर बनी थी जिसमें भगवानों के ताल्लुक़ से और अलग अलग बातें बताई गई थी। उसके अंदर लोगों की मार से बचने के लिए जो फिल्म का एक्टर था, हीरो था, वो इधर कृष्ण जी, इधर राम जी, इधर मक्का मदीना और इधर अलग अलग स्टिकर अपने शक्ल पे लगा के घूमता था ताकि लोग स्टिकर देखकर मारे ना। इस्लाम का नाम सुनकर लोग इनसे सवाल करना बंद कर दें, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम रखा है। आज आप इस्लाम नाम रख लो या और कोई नाम रख लो, मैं एक बार बता दूं कि जब चौतरफा इनकी मुखालफत हुई तो इन्होंने कहा कि हम अपने झंडे से इस्लाम नाम हटा लेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस्लाम के ताल्लुक़ से नारा नहीं लगाएंगे, ये इस्लाम का नाम लेकर नारा लगाएंगे। हमें अंदेशा है कि मुस्तकबिल में जब कोई मामला होगा, जैसे अभी इलेक्शन शुरू है, इलेक्शन अय्याम है, जो भगवा सोच की पार्टियां हैं वो इस पर आवाज़ उठाएंगे और ये कहेंगे कि मालेगांव के मुसलमान इस्लाम नाम से पार्टी बना रहे हैं और हम पूरे शहर को फ़िरका परस्ती की तरफ ढकेला जाएंगे। तो हम पहली बात तो इस नाम से मुत्तफिक नहीं है और मैं समझता हूँ शहर का एक बड़ा तबका इस नाम से मुत्तफिक बिल्कुल भी नहीं है। 1 तारीख के दिन जगह हम लोगों ने अलग अलग स्पॉट सेलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के ज़रिए शहर के आवाम के दरमियान में बात रखी जाएगी और हमारी इलेक्शनी मुहिम आज से, अभी से हम लोग शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं और आप लोगों के ज़रिए शहरियान से अपील कर रहे हैं कि एसडीपीआई को समझें और एसडीपीआई का साथ दें। आज पूरे शहर में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल सबसे ज़्यादा बद से बदतर है। हमने इन्हीं चीज़ को सोचते हुए सबसे पहला जो हम लोगों का मकसद था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे शहर का सुधरे, हमने एक इंजीनियर को उम्मीदवारी दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात को सबसे बेहतर ढंग से अगर कोई समझ सकता है तो एक सिविल इंजीनियर समझ सकता है।
अब्दुल्ला इंजीनियर साहब एक साफ शफाफ किरदार के शख्स हैं। ये और बात है कि ठीक है उनका सियासत से पहले इनका कोई माजी में बैकग्राउंड नहीं रहा है, मगर आज वो सियासी पार्टी में और गुज़िश्ता 3-4 सालों से रियासती वर्किंग कमेटी SDPI के मेंबर हैं। पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और सियासी मामलात को समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भरोसे पे पार्टी ने इनको उम्मीदवारी दी है, ये पार्टी को पूरी ताकत के साथ में इलेक्शन का कंटेस्ट करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। इंजीनियर की कुछ बोल रहे थे वो, तो पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करा दूँ इसका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला इंजीनियर है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरा बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है तो पूरी टीम के साथ मालेगांव शहर सेंट्रल हल्के में उम्मीदवारी मुझे मिली है, तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर और बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह जीतेंगे। शहर के अंदर जो भी आज की फ़िलहाल जो सियासत चल रही है उसके देखते हुए मालेगांव शहर के अंदर ऐसा लगता है कि पूरा शहर के आवाम जो है इन सियासी लोगों से बज़न है, इसलिए हम लोग जो है तो अच्छे से अच्छे तरीके से किससे टोटल सियासी लोगों से लीडरान से पूरा शहर बज़न है, इसलिए हम लोग जो है तो उम्मीदवारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। इंशाल्लाह पूरे शहर के अंदर हम लोग प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अज़ाइम अभी आपके सामने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें सारे अज़ाइम वगैरह क्या कहा आपने? भाई देखिए, जहाँ तक मैनेज का मामला है, हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ मालेगांव की हद तक या नासिक ज़िले की हद तक नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी जो है पूरे इंडिया में अब तक तकरीबन 16 स्टेट में इसका काम चल रहा है। और पूरे भारत में अगर देखेंगे आप नक्शे में तो मालेगांव एक बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन 16 स्टेट में अब तक काम चल रहा है, तो मैनेज होने का कोई सवाल ही नहीं है उसमें। और बहुत ही ज़िम्मेदारी से जो है आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक उम्मीदवारी पूरी ताकत से की जाएगी। इंशाल्लाह आप लोग खुद भी देखेंगे। मालेगांव जो हल्के असेंबली 114 नंबर है, जो मालेगांव सेंट्रल, उसके अंदर सेकुलर वोट की तकसीम का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी मालूमात में नहीं होगा तो मैं आपकी मालूमात में लाना चाहता हूँ कि 96.99 जो है यहाँ पर सेकुलर वोट है। सिर्फ 4 या 5% जो है हमारे बिरादरान वतन की वोट है, तो सेकुलर वोट का सवाल ही नहीं है। टोटल वोट जो है बल्कि 100% बोलेंगे तो चलेगा। ये मुस्लिम मेजॉरिटी सेकुलर वोटों का ये हल्का है, यहाँ सेकुलर वोट की तकसीम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी तंजीम वी आर पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। लगभग 16 रियासतों में हमारा काम ज़ोर शोर से चालू है। 1000 से ज़ायद पूरे मुल्क में हमारे अवामी नुमाइंदे फ़िलहाल काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एक के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस या करप्शन के इल्ज़ाम नहीं हैं। सिर्फ अगर कर्नाटक की बात करें तो 480 अवामी नुमाइंदे कर्नाटक स्टेट में काम कर रहे हैं। अभी एक बाई इलेक्शन उत्तराखंड में हुआ, 56 सीट हम लोग चुन कर आए हैं वहाँ पर अवामी नुमाइंदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ भी कोशिश की है और यहाँ भी हम लोग पूरी आखिरी दम तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत दर्ज करवाएंगे। कोई सवाल हो तो। आप SDPI से जुड़े और ऐसी कौन सी चीज़ SDPI की आपको पसंद आई जिसकी वजह से आप SDPI से देखिए, SDPI से मैं 2020 में जब महाराष्ट्र के अंदर पार्टी आई तो हम लोग उसके अंदर फाउंडर मेंबर है। मैं स्टेट कमेटी मेंबर भी हूँ और पार्टी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम दौरे करते हैं, तो पार्टी हमारी जो काम कर रही है उससे मैं प्रभावित होकर उम्मीदवारी कर रहा हूँ। कौन से महाराष्ट्र में पार्टी काम कर रही है? अभी महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र की बॉडी पे है, तो आपकी पार्टी कौन से महाराष्ट्र में काम कर रही है? 1 मिनट में बोलता। पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर वो महास जहाँ पर हिंदुस्तान के रहने वाली आवाम को कानून के, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ज़रिए जो विषय आते हैं वो विषय के ऊपर सबसे पहले SDPI अपना एहतजाज दर्ज कराती है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा होने दो, चाहे फिर वो करप्शन के ख़िलाफ़ हो, चाहे गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है जैसे वक्फ बोर्ड का जो मामला है, सबसे पहले SDPI ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है।
और कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मॉब लंचिंग का मामला होने दो, एसडीपीआई सबसे पहले मॉब लंचिंग के मामलों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ती है और सड़कों पर आके एहतजाज भी करती है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला होने दो, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, शाम में 5 बजे सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि मस्जिद के अंदर वज़ू खाने को लॉक किया जाएगा। रात में 10 बजे मालेगांव की टीम और पूरे हिंदुस्तान में एसडीपीआई की टीम धरने आंदोलन करती है। हमने खैबार निशात चौक में अर्जन में रातम रात, शायद आप लोग भी उसके अंदर थे, हमने एहतजाज किया। जहाँ पर मजलूम, हर मजलूम, एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा भूख से आज़ाद भारत, भूख से आज़ाद भारत है और हर मजलूम हमारा मालेगांव की सत्य पे आपका क्या नारा है? हम यही नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्म लिया आप गए, आला क्वालिटी के लोग हैं, आला एजुकेशन है, तो तुमको ही क्यों मुंतखब की पार्टी को? कोई दबाव वबाव डाले थे क्या पार्टी पे आपने? हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाला हो, अगर पार्टी के मेंबरों ने एक रिक्शा चलाने वाले को अपना एमएलए बनाने का तय कर दिया है तो वह मेंबरों की और कैडर की जिम्मेदारी है कि उसके लिए जाकर के वोट मांगे और पार्टी की अच्छाई और उम्मीदवार की अच्छाई को आवाम के बीच में रखे। जो लोग इस शहर के अंदर तबाही और बर्बादी का राजकारण कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश तबाही और बर्बादी